भैया आखिरकार जीजा की कमाई का ही खा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वाईवी सचिन ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हमारा साप्ताहिक अवकाश है। अवकाश तो काहे का है भैया, पहले 5 दिन तो ऑफिस में काम करो, फिर 2 दिन घर की नौकरानी बने रहो। आज घर के दुनिया भर के काम करने उठा हूँ नहीं, उससे पहले मम्मी ने हाथ में पर्ची थमा दी है काम की कि उठते ही कल धोए हुए कपड़ों की तय मारनी है, जितने भी कम्बल वम्बल पड़े हैं सबकी तय मार के बेडशीट लगानी है। तब तक वो झाड़ू मार के आ जाएंगी ऊपर से फ्लोर की। फिर मुझे यहाँ से पोछा लेते हुए जाना है और पूरे फ्लोर पे पोछा ऐसे मारते हुए लेके आना है। फिर जाकर के हम थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, या मैं नहाऊंगा, नहाने के बाद फिर मुझे पूजा घर साफ करना है। तो मतलब एक शेड्यूल पूरा तैयार रहता है। जैसे 5 दिन तक वहाँ रहूँगा ना, इतने मम्मी अपनी पर्ची तैयार करती रहती हैं। ये जैसे ही छठा और सातवां दिन आता ना, वैसी मम्मी पकड़ा देती हैं कि भैया आज सब्जी लेके आनी है, आज गेहूँ लेके आना है, आज ये लाना है। तो आज पूरा दिन उसी में ही चला जाएगा हमारा। तो आज 22 नवंबर है और आज के दिन 1 साल पहले, आज के दिन मेरी बहन की शादी हुई थी। आज 1 साल हो गए उनकी शादी को। एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। तो मैंने वैसे तो इंस्टाग्राम पे लगा दिया है, बाकी देखी जाएगी। हम लोगों के यार मतलब काफ़ी दूर है जाना, अभी जा नहीं सकते। तो इसलिए हमारे यहाँ वैसे इतना होता भी नहीं है। जैसे बर्थडे पे दुनिया का यहाँ केक वेक काटते हैं और जाते हैं कि भैया बर्थडे सेलिब्रेट करना। हमारे यहाँ से कुछ नहीं होता है यार। हमारे यहाँ जन्मदिन विश कर दिया, एक दूसरे को ऑनलाइन गिफ्ट भेज दिया, बस बहुत है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। या अपने आप से भैया, जैसे मेरी कुछ ज़्यादा ही नीयत बिगड़ी हुई है तो मैं खुद ही मांग लेता हूँ, मतलब भैया लाओ खाने को तो दो कुछ। तो यही चलता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता यार, पूरा एकदम मतलब अच्छे तरीके से डेकोरेट करके मनाया जा रहा है। पता नहीं क्यों बचपन से ही यार हमारा जन्मदिन भी नहीं मनाया गया। हमारे तो माँ बाप ने जन्मदिन नहीं मनाया हमारा। बस वो सूजी का हलवा बना देती थी मम्मी और गरम गरम सूजी के हलवे को कटोरे में डाल देती थी। अब वो कटोरे की शेप ले लेता था, वो ऊंचा हो गया, अब कहती थी यही है केक, इसे काट ले। फिर जब 5 साल बाद मेरे अंदर थोड़ी सी अकल सी आई, फिर हमें पता चला भैया केक भी कुछ होता है। तो उन्होंने उसका भी आविष्कार कर दिया, केक न मंगा के मिल्क केक मंगा दिया। कहते ये भी केक ही है, इसे मिल्क केक कहते हैं, ये दूध का केक है। तब से भैया मिल्क केक मेरा फेवरेट हो गया था। स्वीट्स में मेरी सबसे फेवरेट मिल्क केक ही है। वैसे तो मैं इसे मॉडिफाई करके बोल रहा हूँ मिल्क केक, लेकिन मैं इसको मिल्क केक नहीं मिल्क केक बोलता हूँ। तो आज उनकी एनिवर्सरी है भैया, हमने तो कर दिया अपनी तरफ से विश कि हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, बाकी चलते हैं। अब मैं अपने कपड़े वपड़े तय मारूं भैया, नहीं तो मम्मी इतने नीचे आ जाएंगी तो फिर वही बवाल उठ जाएगा। इतनी देर तक तैने किया टाइमिंग भी तो पूछी जाती है कि तू इतनी देर से यहाँ है, तूने क्या क्या किया ये बता। फिर उनको बताना पड़ता। मैं उठा, फिर मैंने शौचालय जा कर के अपना काम वाम किया, फिर ब्रश किया, फिर मैंने फ़ोन चार्ज किया, फिर व्लॉग बनाया। तो ये सब चीज़ें उनको बतानी पड़ती हैं, एक एक चीज़ें कि हाँ मैंने ये किया है। तो इससे पहले वो नीचे प्रस्थान कर लें, मैं भैया तय मार दिखा दूँ तुम्हें। देखो ये सारे कल के धोए हुए कपड़े हैं, ये यहाँ है, वो मशीन ने धो दिए थे, वो सूख गए, अब ये यहाँ इस कुर्सी पे पड़े हैं। अब इनको मैं तय मारूंगा। ये सारे ब्लैंकेट हैं, मैं यहाँ सोता हूँ और सब अपने ब्लैंकेट जैसे उतारेंगे और यहाँ फेंक देंगे, उतारेंगे फेंकेंगे। हम लोग एक ही रूम में सोते हैं, तीनों लोग, मैं मम्मी पापा, हम 3 लोग एक ही रूम में सोते हैं। पहले मेरी बहन रहती थी तो वो तीनों इसमें सोते थे, मैं अपने रूम में सोता था। तो अभी हम तीनों एक ही रूम में सोते हैं, क्योंकि यार पता नहीं हमें बचपन से याद आता है यार एक साथ सोने की। हम साथ में ही रह के सोते हैं, ऐसे कि अभी थोड़ा सा मम्मी की एज भी वैसी है ना, उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो भैया डर लग जाता है रात को, अगर मम्मी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो कौन भागेगा। तो इसीलिए मैं मम्मी के पास ही सोता हूँ, यहीं पे ही। बाकी मेरा रूम है, मैं रूम में सोना चाहूँ तो अभी मेरी बहन आई नहीं है, अब वो आएगी अराउंड 1-2 महीने बाद। जब फिर वो यहाँ सोएगी मैं अपने रूम में सोया करूँगा आराम से। लेकिन इससे पहले मम्मी आ जाए मैं तय मार लेता हूँ। मुझे है ना एक दिक्कत हो गई, मेरे सिर में इतना डैंड्रफ हो गया है, मतलब मैं बिना शिमला मनाली के ही मेरे ऊपर स्नोफॉल हो रही है। मतलब काले कपड़े में तो ऐसा लगता है जैसे पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं कंधे। मैंने कितनी सारी चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन समझ नहीं आ रहा है यार डैंड्रफ जाएगा कैसे। यार अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ हो डैंड्रफ के लिए जो
क्या बोलते हैं, जड़ से ख़त्म कर दे वाली चीज़, वो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या हो सकता है ऐसा। फिलहाल मम्मी है ना ऊपर गई हुई है छत पे, तो एक काम करता हूँ, मैं उनको बोल देता हूँ कि भैया एलोवेरा तोड़ लाओ, एलोवेरा मिला के आज कुछ देसी सा कुछ बनाता हूँ, एलोवेरा को तेल में छोंक मार दो। जा रहा हूँ, मम्मी ऊपर गई हैं, बट एलोवेरा तुम्हें चलो दिखाता हूँ छत पे हमारे एलोवेरा कितने, दुनिया भर के एलोवेरा हो रखे हैं। इस कैमरे की ये खासियत है, इतना मैंने फ्रंट कैमरा ले रखा है और इसका वाइड एंगल इतना अच्छा है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, वाइड एंगल नहीं, मतलब इसका स्क्वायर सेंसर है ना, तो सब दिख जाता है। हाय, शी इज गेटिंग रेडी फॉर द व्लॉग। अभी इन्होंने सॉल नहीं ओढ़ा हुआ था और जैसे ही पता चला ना कि व्लॉग चालू है, तुरंत ही फटाफट से ना सॉल एकदम से रैप हो गई एकदम। इंडियन वुमेन भैया, ये रहे देखो, मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं कह रहा था ना एलोवेरा बहुत ज्यादा है, देखो कितने तो हमने काट के फेंक रखे हैं एलोवेरा और कितने ही उगे हुए हैं, ये रहे इतने एलोवेरा हैं बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है। ले भैया, ट्रैफिक तो हमारे देश में कभी सुधर ही नहीं सकता। यो क्या अमरूद है? ओ भैया, आज तो घिया भी लगी है छत पे, एक घिया और एक भिंडी, दो चीज आज हमें अपनी छत के बगीचे से मिली हैं। और ये रहे, अभी दिखा रहा हूँ, ये रहे पूरे एलोवेरा, इतने सारे एलोवेरा है हमारे यहाँ पे। ले जाओ, वो हमने, अगर किसी को आस पड़ोस में एलोवेरा की जरूरत हो तो आप ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब है, ये यहाँ पे गुलाब लगे हुए हैं, गुड़हल की कटाई कर दी है हमने क्योंकि अब गुड़हल फूल नहीं देगी, ये हाइबरनेशन में चली जाएगी 2-4 महीने के लिए, तो इसलिए इनकी कटाई कर दी है, 2-4 पत्ते छोड़ दिए जिससे ये सांस लेते रहें। ये मोगरा भी हाइबरनेशन, मम्मी इनकी भी कटाई करो ना, ये भी हाइबरनेशन में जा रही हैं। और यहाँ पे हमारे मेथी पालक लगे हुए हैं, लेकिन हमारी छत पे एक चूहा आ गया है, छत पे एक चूहा आ गया है जो भैया मेथी पालक छोड़ नहीं रहा है, उगने से पहले ही तोड़ ले रहा है। मम्मी कह रही है प्याज भी दिखा, तो ये रही प्याज, ये प्याज भी उगा रखी है मम्मी ने। और ये बेल वेल लटक रही हैं इनसे, अच्छा तोरी की बेल, वो ऊपर हमारे तोरी लग रही थी, वो तो पता नहीं सूख ही गई बेचारी। ये जितनी भी हमारे अपराजिता की बेल थी हमने सब काट दी हैं, ये देखो सब काट के छोड़ दिए हैं क्योंकि अब इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सर्दियों में इनका कुछ लेना देना ही नहीं है, ये देंगी ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए इन सब की कटिंग करके छोड़ दिया अलग को। अब जो मेन सर्दियों में हमारा उगता है वो दिखा रहा हूँ, क्या कौन सा पौधा उगता है। ये सर्दियों में भैया यही लगते हैं, गुलदाउदी और वो पिटोनिया यही लगेंगे बस सर्दियों में। यहाँ को मम्मी ने प्याज उगा दी और घर की, हम अगर हमारा बस चले ना तो हम इतने पौधे लगा दें बहुत। ये हमारी श्री तुलसी जी हैं, बाप ने ऐसी जगह घर ले रखा है, दुनिया भर का ट्रैफिक, मतलब ऑन रोड है तो फंस गया। यहाँ का दिखाता हूँ तुम्हें, क्या 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 करना चाहते हैं ये लोग, ये देखो दिख रहा है, ये है। अब सारे फंस जाएंगे, सारे लोग लेट होंगे अब इसके चक्कर में। किसी को भी इतनी तसल्ली नहीं है कि थोड़ी देर रुक जाएं या थोड़ा वेट कर लें। मोटरसाइकिल वाले तो एक दूसरे में ही ठूसने को तैयार हो जाएंगे। अब सबने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, अब कोई नहीं निकल पाएगा। भाई हमारे भारत में ना ट्रैफिक रूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक रूल, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर मैं बैठ जाऊँ रील बनाने के लिए तो ये सारे में ही पी पी पौ आते रहेंगे। आज आपके फूल की डलिया में क्या क्या है? फूल में तो कुछ आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ दिखाओ ब्लॉग में हार सिंगार और एक गुलाब, बस दो ही चीज़ आई हैं आज, तो आ ही नहीं रही हैं। ये कुत्ता यहाँ से गया कि नहीं? ले गए हैं? नहीं लेगा। यहाँ पे एक इसके पीछे एक कुत्ता छोड़ देते हैं, ये अपनी छत पे हैं। गधे की आवाज़ आ रही है। क्या? हमारे यहाँ सब, हर किसी की आवाज़ है, गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, सब की आवाज़ आती है। चलो इनकी आवाज़ तो मुझे
कोई दिक्कत नहीं देती भैया, जानवरों को तुम्हें अंदर से प्रेम है, लेकिन ये ट्रैफिक व्रैफिक और आदमियों की जो बेतुकी आवाज़ है ना, बिना फालतू का शोर शराबा, वो मुझे पसंद नहीं है। शांति से रहो। तो हमारी ये छत है, इस पे इन्होंने कुत्ता बेचारा बंद कर दिया था, अब वो कम से कम है नहीं यहाँ पे, ले गए नीचे। मम्मी एलोवेरा तोड़ दो। अरे ये ले चलो, मेरे सिर में बहुत डैंड्रफ हो रहा है। वो ले जाए, तोड़ो दो ले जा। एक बहुत है, इतनी बड़ी डंडी है इसकी, दिखाऊं तो कितनी बड़ी है। इसमें भैया काटा ही हमें तो, इसमें से ही दुनिया भर का वो निकल जाएगा, पल्प जेल। और बहुत सारे कटे रखे हैं ऐसे, कितने बड़े बड़े कांटे हैं इसमें। चुप हो गए। एक एलोवेरा लगाऊंगा। नेट किस चीज की? अरे छोड़ दो। ले एक काम और बता दिया, हम नेट खोल दे, और फिर कह देती हैं लास्ट में कि कुछ काम नहीं किया। क्या देख रही हो? पत्ता देख रही हूं। ये किस खाली हो रही है घर? सारा फोन ना खाली है, बेड रख रखो है, कह रही है फोन ना गिर जाए। चलो भैया हम तो लेकर चले, अब दुनिया भर का काम है, हमें तो समेटना है। चलो अभी तो छत पे झाड़ू काटेंगी, पोछा मारेंगे। मैंने तो अभी कपड़ा ही ना तय मारा ही, व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ मैं। जैसे ये कैमरे में आती है चुप हो जाती है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैमरे को ऑन ही रखा करूँ। राइट? am I right or wrong? भैया हमने अपनी छत पे 2-2 पिंजरे लगा दिए, लेकिन हमारा चूहा नहीं आया उसमें। चूहा मतलब हमसे ज्यादा तेज है। 2 पिंजरे लगाए, घी की भरी रोटी लगाई, लड्डू लगाए, टमाटर लगाए, लेकिन चूहा नहीं आया। भैया चूहा पहले ही सतर्क हो जाता है कि भैया आज पिंजरा लग गया। 150 का पिंजरा लगा दिया, 250 का पिंजरा लगा दिया, लेकिन चूहा नहीं आया। अब ये पिंजरा हमें बेचना ही पड़ेगा। दिखाइए मम्मी पिंजरा दिखाओ। अरे नीचे ले जाओ, नीचे हो सके। ये पिंजरा लेके आए थे हम स्पेशली उसके लिए। इसमें पूरी रोटी लगा रखी है, टमाटर लग रहा है, लेकिन चूहा इतना तेज निकला कि भैया चूहा नहीं आया। नीचे लगाओ। अब हम जाके अपना काम कर ले रहे हैं। भैया इनका क्या है, ये तो यहीं अपने पेड़ पौधों में लगी रहेंगी। भैया ले चले हैं अपनी बगिया का सामान, नीचे जाके वो अपना काम करेंगे। तो भैया सारे कपड़े, सारे ब्लैंकेट, सारे कपड़े तय लग गए हैं एकदम। सारी चद्दर वद्दर एकदम बढ़िया तरीके से सेट कर दी है मैंने। अब मेरा एक काम ख़त्म हुआ इसका, अब मैं थोड़ा सा ऐसे लेट के रेस्ट करूँगा और फिर पोछा मारने के लिए जाऊँगा सारे घर में, फिर मेरा दूसरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो अभी 5 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं। भैया पोछा मारने आया था और पता चला कि भैया हमारा तो पोछा ही टूट गया है, इसका हैंडल काम नहीं कर रहा, तो ये ना तो धुल पा रहा है ना सूख पा रहा है जल्दी से, पूरा गीला एकदम पोछा मार रहा है। मैं दिखा रहा हूँ, मैंने ट्राई भी किया कि चलो मैं पोछा मार के देख लूँ, क्या पता सही से मार दे, लेकिन ये तो भैया ऐसे छोड़ रहा जैसे पानी सा बिखेर दिया हो मैंने पूरे फरस पे। ऐसा इतना चिकना पोछा कौन मारे करे हैं। मुझे ये हाथ ये इसका ये काम नहीं कर रहा, ये काम करने लग जाएगा तो ये नीचे दबेगा ऐसे, लेकिन ये दब ही नहीं रहा है। मैं ऐसे गीला गीला ही पोछा मार दूँ तो कैसा रहेगा, पर यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गीला है, देखना पूरा फर्श चमक रहा है, तो इसे हाथ से निचोड़ना पड़ेगा। पोछा वोछा लगा के भैया अब हम पियेंगे अपनी चाय, एक कटोरा भर के। चाय के बिना नहीं रह सकते हम लोग। मम्मी रेडी हो जाओ ब्लॉग के लिए, रेडी हो जाओ, ऐसे नहीं। ये क्या 2-2 कटोरियां बिछा के बैठी हो। भैया एक बिग बॉस मुंबई में चल रहा है, एक बिग बॉस हमारे घर में चल रहा है? ये तान्या को देख देख के खुश होती रहती हैं। इनका अपना अलग बिग बॉस चल रहा है, चाय पीते हुए बिग बॉस, खाते हुए बिग बॉस, सोते हुए बिग बॉस ही बिग बॉस चल रहा है। फिर बिग बॉस से सीख लेती हैं, वही दाव पेज फिर हमारे ऊपर लगा देती हैं। ये बंद करो, व्लॉग में आओ। और सबसे बड़ी चीज भैया, सुबह से शाम तक मेरे अकाउंट को चेक कर दे रहती है इंस्टाग्राम वाले को कि कितने फॉलोवर हो गए, कितने लाइक आ गए, कितने फॉलोवर बढ़े।
कल मुझे कह रही कल कम फॉलोवर बढ़े तो कह रही हैं तेरे तो आज फॉलोवर ही नहीं बढ़े। इन्होंने मेरी पूरी हाईलाइट डैशबोर्ड हैक कर रखा है। अपनी बेटी की फोटो देख देख कर राजी हो रही हैं। कितनी सुंदर, कह रही है जोधा जैसी लग रही है। जोधा देख तो लो। A few moments later. अभी मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। मैं अब अपनी जा रहा हूँ इंस्टाग्राम के रील बनाने के लिए। एक दो रील बनानी है, कोलैबोरेशन का आया हुआ है, एक दो उनकी रील देखनी है। तो बैठूंगा रील बनाने। यार इतना इजी नहीं है रील बनाना जितना हमें लगता है कि हाँ भाई बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं। हमारी ऑडियंस ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट देख चुकी है। अब उनको थोड़ा सा कुछ अलग देना, और भाई मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि अगर मैं रिपीटेड वही शब्द बोलूँगा तो वो भी काम नहीं देते। तो अपने शब्दों को मॉडिफाई भी करते रहना है, कंटेंट भी मॉडिफाई करना है, अलग रील भी लानी है जो अलग ही कुछ क्रीपी क्रॉली काम सा हो रहा होगा, उसमें कोई अड़म झड़म चल रहा होगा, तो ये सब भी करना पड़ता है। तो ये सब ढूंढना पड़ेगा पहले, फिर उसके ऊपर अपनी कमेंट्री देनी पड़ेगी। तो अभी जाके वो करूँगा। पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। रुको तो मैं श्यामा श्याम के तो दर्शन करवाएं दूँ कम से कम। जब तुम यहाँ तक व्लॉग में आ ही गए हो तो भैया दर्शन करो, हाथ जोड़ो और मांग लो जो तुम्हें मांगना हो। ये रहे हमारे श्यामा श्याम, युगल जोड़ी सरकार। जुगल जोड़ी बोलता है, हम युगल जोड़ी बोल देते हैं। कोई कुछ भी बोले लेकिन यही है जो भी है हमारी अलबेली सरकार। ठीक है, जय जय श्री राधा। फोन बिल्कुल चार्ज कर लिया है, मतलब हमारे वेपन सब रेडी हैं। अब हमें जाना है और बैठ कर वीडियो बनानी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारी गली में फेरी वाले आने ही आने लग रहे हैं। एक पे एक आया जा रहा है, कभी सेब, कभी संतरा, कभी कूड़ा कबाड़ा, सब आ रहे हैं एक एक करके। अब मैं जैसी वीडियो बनाने बैठूंगा तो कोई अपना माइक सा चलाता हुआ आएगा, कोई नान खटाई ले ले, कोई कुकर ठीक करा ले, किसी की गाड़ी का हॉर्न इतना तेज है भैया, इतनी बिल्कुल वीडियो बर्बाद कर देता है। तो बड़ा चौकन्ना रह के बनाना पड़ेगा मुझे ये सब चीज़ें। फिर जब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, देख रहे हो इतना तेज हॉर्न है, बाहर से अंदर तक आवाज़ आ रही है। फिर जब ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो मैं मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी एक बार इसको बोलना है यार, थोड़ा कम कर लेगा अपनी वॉल्यूम। फिर वो बोलती है, जब जाकर फिर मैं वीडियो बना पाता हूँ। तो अब मैं बना के फिर आपसे फिर से बात कर लेंगे। बनाने के लिए मैं यहाँ वहाँ नहीं, मैं सीधे अपने कमरे में ही आता हूँ। ये है, हम आ गए अपने कमरे में भैया। पर्दे भी नहीं लगाए आज किसी ने। ये स्पेशली पर्दे मैंने, स्पेशली तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसा पता नहीं कहाँ से मंगवाए होंगे, मतलब स्पेशली मेरे लिए तो स्पेशली है भैया सब चीज़ें। यहाँ पे ये कुर्सी हो गई टेढ़ी और ये हो गया है बैकग्राउंड तैयार। यहाँ बैठ के बनाएंगे अब हम वीडियो। ठीक है, वो रही हमारी श्री जी जो हमारे किसी फॉलोअर ने हमें गिफ्ट दिया था। ठीक है, वहाँ रख रखी है भैया, अगर तुम व्लॉग देख रहे हो तो वो रखी श्री जी। ठीक है, यहाँ बैठ के अब बना लेते हैं जल्दी से वीडियो। लग रहा होगा मैं ऐसे ही फेंक देता हूँ चीज़ों को, मैं वीडियो में तुम्हें दिखाई दूँगा। भाई बोलियो रे भैया, बोलियो दोबारा से। ये खड़ा रुको, दिखाई दूँ। ये रहा, ये भैया हमारी मम्मी दिखना, ये तो कोई और है। मम्मी भैंस करने लग रही है, इससे ये ना है इतने लग रही है, नहीं इतने रुपए किलो तो महंगी दे रहा है, ये कर रहा, सब भैंस करते रहेंगे। इसे कम से कम यहाँ पे 15-20 मिनट खड़े रखेंगी, फिर लेंगी भी नहीं तो भगा देंगी। ये ना जल्दी जल्दी ले ला के हटे भैया, काम धंधा करें आगे का। भैया मम्मी पिछले 10 मिनट से आवाज़ मार रही थी रोटी खा ले रोटी खा ले। अब मैं पिछले 10 मिनट से यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरी थाली में एक भी रोटी नहीं आई है। अब ये पहली रोटी आ रही है, एक रोटी। मतलब जब रोटियां बनी नहीं थी तो हमें बुलाया क्यों गया? सबसे पहले तो यही सवाल पूछ लिया जाए इनसे। हाँ हाँ हाँ, कैसा है? मतलब जब रोटी बन जाए तब आप सीटी मारना स्टार्ट करो कि हाँ भाई आज आप रोटी बन गई बन गई बन गई, लेकिन रोटियां बनती ही नहीं है। उससे पहले ही बुलावा आ जाता है कि आजा रोटी बन गई, आजा रोटी बन गई। या तो ये अपने दिमाग में ये सोचती हैं कि ये पहले से बोलना शुरू करेंगी, फिर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा आने में, जब तक रोटियां बन जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत ही हो जाता है हमेशा कि रोटियां जब तक भी नहीं बनती है जब तक मैं आ जाता हूँ है। और आज हमारे खाने में है ये चाय, रोटी और बैंगन का भरता। हम ये खाएंगे, किसको बाढ़ करोड़ लग गया है बाहर को। ठीक है, खाना वाना खा के फिर बात करें। भैया मेरे खाने में बैंगन का भरता, रोटी, छाछ
यहाँ मम्मी खाना बना रही हैं, यहाँ हम खाना खा रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ रखूंगा और मैं देखूंगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता के उल्टे चश्मे को देख के मेरी रोटियां सीधी सीधी नहीं जाती हैं मेरे पेट में, जब तक उसका उल्टा चश्मा ना देख लूं। तो अभी मैं तारक मेहता देखते देखते ही रोटी खाऊंगा। दूसरा मेरे पास फ़ोन नहीं है जिससे मैं साइड में लगा के ये दिखाऊं कि भैया मैं तारक मेहता देख रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे ये क्लिप बंद ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं तारक मेहता देख पाऊंगा। A few moments later. फिर से व्लॉग शुरू हो गया और मम्मी अपना रैपिंग शुरू करने लग गई हैं। तो भैया अभी मैं गया था टेलर के पास, इनके 6 सूट नहीं थे, कितने थे? 4। इन्होंने 4 सूट सिलवाए थे, पिछले 20-25 दिन से गिरा रखे थे प्रदीप टेलर के पास। आज जैसे तैसे धमका वमका के हमने उससे सिलवा लिए और 4 सूट आ गए हैं मम्मी के सिल के। फिर भी इन पे ये हो जाता है, इन पे कम है और हम हर महीने। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हर महीने एक कपड़ा खरीदता हूँ और ये एक महीने में 4 कपड़े बनवाती हैं, तो किसके पास ज्यादा है? इन्होंने एक महीने में 4-5 सूट करवा दिए और मैं एक महीने में अगर एक चीज ले आता हूँ तो कहाँ भाई, मैं कहाँ ज्यादा पैसे फूक रहा हूँ? मैंने तो कुछ ऐसा खास खरीदा नहीं है। कुछ टिप्पणी देना चाहोगी आप? कुछ क्यों देंगी? अब तो आ गए बन के। भैया अपने मौज है सबकी यहाँ पे। तो इस व्लॉग को हम इन्हीं बातों से यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि भैया आ गया, हमें बहुत सारा काम है, खाना पीना करना है और वीडियो बनानी है, डालनी है। तो इस व्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा भैया, व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, मम्मी ने कहा है ये चीज भी व्लॉग में डालनी है। तो आज हमारी बहन की जैसे कि एनिवर्सरी थी, तो उसने हमारे लिए पिज्जा और गार्लिक ब्रेड भेजा है। वैसे भेजा नहीं है उसने, हमने उससे जबरदस्ती मांगा है कि भैया जब हमने तेरे ब्याह में 2-4 लाख रुपए लगाए हैं तो तू 200-400 रुपए हमारे ऊपर ना फूक सकती। तो भैया उसने हमारे लिए ये पिज्जा वीजा भेजे हैं इतनी दूर से। तो फॉर पिज्जा थैंक यू सो मच जीजा। भैया आखिरकार जीजा की कमाई का ही खा रहे हैं, बहन तो हमारी गंजूस क्यों पड़ी है। हाँ भैया, बहन तो हमारी वैसे ठीक है, जो जैसी भी बहन, अब बहन तो बहन ही रहेगी, बहन कौन सी भैया बन जाएगी। तो अब गार्लिक ब्रेड खा ले, दिखाऊं तुम्हें क्या क्या भेजा है। ये सब भेजा उसने, ये गार्लिक ब्रेड भेजे हैं और ये पिज्जा भेजा है। अरे जीजा अच्छे हैं यार, जीजा इज ऑलवेज मेकिंग मी हैप्पी। खुल जा। देख जीजा नहीं भेजा, जीजा हमारे दिल के बहुत जीजा हमारे दिल के बहुत नेक आदमी है यार, सच में बड़ा सज्जन इंसान ढूंढा मेरी बहन के लिए। इस औरत ने, ढंग से बैठ जाओ मम्मी, वीडियो में आ रही हो आप। अरे देख ले। इसने खाना भी नहीं बनाया था, इनको पता था कि ये कुछ मंगवाएगा, तो इन्होंने मेरे लिए कुछ खाना नहीं बनाया था। इसलिए कम से कम 1-1.5 घंटे से इंतजार कर रहा था, भैया आ जाए आ जाए आ जाए, क्योंकि उसने कह दिया था कि मैं भेज रही हूँ। और अब मुझे जितना टाइम लेट होता जा रहा था, मुझे डर लग रहा था कि भैया कहीं उसने नहीं भेजा। और इन्होंने रोटी नहीं बनाई है। बनाई है। कितनी? 3। बताओ भैया, मुझे लगा इन्होंने रोटी नहीं बनाई है तो भैया गड़बड़ हो जाएगी फिर। ये तो सब्जी है। तो भैया हम इंतजार कर रहे थे कि चलो भूख को थोड़ी देर मार के बैठ लेंगे, लेकिन खाएंगे आज बहन के पैसे का ही। बहन का क्या, जीजा के पैसे का खाएंगे। तो थैंक यू सो मच जीजा जी। चरण स्पर्श, आपके जहाँ चरण होंगे वो मैंने स्पर्श कर लिए हैं। तो भैया अब हम पिज्जा खा ले रहे हैं। अब यहाँ पे व्लॉग की हम समाप्ति करते हैं और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और आगे आने वाले व्लॉग में आप हमारा सहयोग कीजिए।